तो हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आज और मैं लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। तो आइए हम इसमें आज बताने वाले हैं भूगोल के 10 प्रश्न और आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में 10 प्रश्न बताने वाले हैं आज के वीडियो में। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हम आज का सबसे मोस्ट वीडियो बताने वाले हैं 8वें नंबर के और 19वें नंबर का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप देखना उनको ना चूकिएगा। 11वें नंबर का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पढ़े हैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, और आगे आपकी मर्जी, वीडियो स्किप करो तो फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता एवं भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। समझ रहे हो पहला प्रश्न? भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्य कैसी बनी होती है? तो बताइए दोस्तों, आपका आता है तो कमेंट बॉक्स में। तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी होती है। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से है। तो हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबे रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत में सबसे रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन है। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व किया गया? किस तिथि को किया गया? 24 अक्टूबर को किया गया। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में के अनुसार कौन सा है? कौन सा है दोस्तों, बताइए आप। राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है और यह अपने राजस्थान में स्थित है। समझ रहे हो, राजस्थान में स्थित है हमारे। तो प्रश्न नंबर 11 भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 19वां प्रश्न की तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से वो आ ही सकता है मेरे हिसाब से। तो 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम या मेघालय में होती है। तो आपको सीधा ही लिखना, मेघालय में होती है, मेघालय आएगा मेरे हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है आर। देख सकते हो आप, यही है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह। कौन सा संघ के द्वारा? प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प पे जो शुल्क लगता है वो लगाते हैं कर संघ द्वारा। तो प्रश्न नंबर 13 है अपना, वर्ष 2010 में फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां सम्मिलित है? तो इसका आंसर है 56 सूचियां। यहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 है, तेजड़िया और मंदिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में होते हैं ना, स्टॉक आते हैं, इनके स्टॉक आते हैं हमारे ग्रो ऐप पे, वैसे ऐप पे। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका,
कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमतें में वृद्धि नहीं होती? आय में कीमत में वृद्धि नहीं होती। इनकम टैक्स होता है ना, उसमें उसकी आय में कभी वृद्धि नहीं होती। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुआ। तो चलिए हम बढ़ते अपने 17वें प्रश्न के अंदर। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी NSE सूचकांक से संबंधित है। तो हमारा 18वें नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। भारत सबसे बड़ा आयातक है। तो 19वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न, आप इसको लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। हार्ड करेंसी का अर्थ होता है, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांगों की अपेक्षा कम होती है। तो हार्ड करेंसी का अर्थ होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांगों की अपेक्षा कम होती है। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारत में GST गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इससे पहले हमारे भारत में GST नहीं था, 2017 में लगा है। तो मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये 2-3 प्रश्न मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट, एक बार इसको आप चाहो तो एक बार और देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। लाइक तो बनता है एक, मैं इतने अच्छे क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।